साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट। और जैसे जैसे वक्त मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि आपको कानून के बारे में जो हमारे एक्सपीरियंस है उनको हम शेयर करें। ये कोई कॉमर्शियल पब्लिसिटी नहीं है। और आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात कर रहा हूं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक मर्डर केस है साथियों। ये मर्डर हुआ 1983 में। मैं स्टेट का नाम लेना नहीं चाहूंगा इसमें। और उस समय जमीन को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ और यहाँ पे मैंसरिया नहीं था, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने की। लेकिन जब ग्रुपबाजी होती है और जब दोनों पार्टी आपस में मिली तो दोनों पार्टियों में आपस में डंडे चले, लाठी डंडे चले। और उस लाठी डंडों की वजह से उसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। यहाँ हत्या नहीं है सर, यहाँ मौत हो जाती है। और 1983 का ये केस, और इस केस में 302 का मुकदमा दायर हो जाता है। अब जब मेरे पास ये पेपर आए, मैं इनका केस को कर रहा हूं। अब उसके बाद फिर क्या हुआ आगे बताता हूं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक जो अक्यूज है उसमें एक अक्यूज 14 साल का था, एक 16 साल का था, एक 18 का था, एक 19 साल का था, ऐसे था, है ना। और उनके फादर थे, फादर मेरे ख्याल 40-42 साल के थे, ठीक है। एनीवे, और सबको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझ पाया हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या मैं बताता हूँ आपको। फिर 1983 में ये केस दर्ज हुआ, 2-3 साल बाद सजा सुना दी गई वगैरह वगैरह, उम्र कैद की। और उसके बाद में फिर ये इस केस मतलब इस सजा के खिलाफ अपील की गई सस्पेंशन के लिए, और अपील एडमिट हो गई, सजा को सस्पेंड कर दिया गया। और अचानक 2025 में माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया उन चारों के लिए कि भैया आप सरेंडर कर दो, ठीक है। अब जिसमें उसमें फादर थे वो तो ऊपर चले गए, और जो विक्टिम और उसके जो विटनेसेस थे वो भी सारे ऊपर चले गए। कोई 30-40 साल हो गए। 30-40 साल से मुकदमे को इस सजा को सस्पेंड करके रखा माननीय हाई कोर्ट ने। मैं नाम नहीं लूंगा स्टेट का, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा दुर्भाग्य क्या है, मैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। अब ये केस आया, मेरे पास आया क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं पॉक्सो को लेके, रेप को लेके, मर्डर को लेके, डॉरी डेथ को लेके। तो हम इस पे हमारी बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है। तो इस पार्टी को किसी रेफरेंस के थ्रू ये मेरे पास आए। इस केस को हमने समझा तो पहले तो हमारी पैरों की जमीन खिसक गई, क्योंकि सुन के कि यार एक 14 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा हो गई, ठीक है। और ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था कि भाई मर्डर करने के मकसद से गए हो और मर्डर कर दिया जाके, है ना। मर्डर की परिभाषा बिल्कुल तय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मर्डर की परिभाषा तय है, कानून में भी तय है, सब कुछ तय है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है मर्डर को लेकर। बहुत सारे केसेस में एक्यूटल भी हुआ है, कन्विक्शन भी हुआ है, और अगर मौत की सजा हुई है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया गया वगैरह वगैरह। तो साथियों इस केस में क्या हुआ कि अब 40 साल लग गए माननीय हाई कोर्ट को डिसीजन लेने में। अब अचानक माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप सरेंडर करो। अब वो बेबस, लाचार, परेशान, अब वो लोग सब आए मेरे पास में, केस को मैंने लिया और मैं
सोचने में मजबूर हो गया कि ये मामला क्या था और इस मामले को क्या बनाया गया, और एक परिवार के, पूरे परिवार के लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, उनकी बेल वगैरह हो गई वगैरह। ठीक है, अच्छा साथियों, अब मैं आपसे सिर्फ, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि, और हाथ जोड़ के मैंने बोला हमेशा आपसे कि ये जो कंटेंट होता है ना, जो हम बनाते हैं वीडियो, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर हम इन कंटेंट को बना पाते हैं और आपको एक कानून के बारे में बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। या बहुत सारी ऐसी जजमेंट होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की, जैसे ये मैं ट्रायल, जैसे मर्डर केस का डिस्कस कर रहा हूं आपसे, तो इनको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई कॉमर्शियल चैनल नहीं है साथियों, ये एक ऐसा चैनल है जिसको हमने सोचा, जब मैंने काला कोट पहना तो हमने सोचा कि हम कैसे लोगों को बचाएं कि वो अपराध मुक्त रहे, तो उसको लेकर हमने चैनल को जन्म दिया, चैनल को हमने इंस्टीट्यूट किया। अब मेरी आपसे क्या गुजारिश रहती है हमेशा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप किस टाइप के कंटेंट चाहते हैं मैं बनाऊं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या आप चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर मैं बात करूं या कुछ कमी बेसी है इन वीडियो के अंदर, तो वो मुझे थोड़ा सा आप बताएं, तो हम लोग क्योंकि सब मिलके ही इन सब चीजों को अंजाम देते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सहयोग करें और मुझे बताएं कि किस तरह के अच्छे कंटेंट हम आपको ज्यादा से ज्यादा दे पाए। तो अल्टीमेट क्या हुआ, आज 1 अप्रैल है और हमने जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है अभी, उसको हमने चैलेंज करा माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही लर्निड जजेस होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि जेल जो है वो एक्सेप्शंस है, बेल होनी चाहिए, बट जेल को उन्होंने हमेशा एक्सेप्शन किया है। ये बहुत सारी जजमेंट है। तो आज मैं ये बड़ी ईश्वर से मैंने दुआ करी है कि आज जो ये 4 लोग हैं, जिसमें उनके फादर तो अब नहीं है, भाई तीनों लड़के हैं और इनकी उम्र भी 50, 55 साल, 60 साल की हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि माननीय कोर्ट जो पूरा एक पिक्चर है इस केस में, उस पर संज्ञान लेगी और कोर्ट इसमें अपना एक जजमेंट देगी, और मुझे उम्मीद है कि हम इन सबको बचा लेंगे। तो इसके ऊपर मैं आने वाले वक्त में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि साथियों किस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वर्किंग है, पॉक्सो जैसे केसेस में, रेप जैसे केसेस में लोगों पे झूठे मुकदमे चल रहे हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। तो अब वही सवाल उठता है साथियों कि इस टाइप की जब हमारे खिलाफ मुकदमे गढ़ दिए जाते हैं, मर दिए जाते हैं, तो हमें इनसे डरने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना होगा, सच्चाई से लड़ना होगा, और माननीय कोर्ट को बताना होगा कि इसमें सच्चाई क्या है। और मेरा ये मानना है कि एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से, एक समझदार एडवोकेट के माध्यम से अगर वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं, तो आप अपने बात के बखूबी माननीय कोर्ट के सामने रख सकते हैं। और बस मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज कोई भी कमेंट्स आप मेरे से करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी बातों का जवाब दूं। और कोई भी अगर गंभीर मामले में आप फंसे हैं, पॉक्सो से गंभीर मामले में, या रेप जैसे, या डॉरी डेथ, या डेथ, या कोई भी ऐसा गंभीर मामला आपके खिलाफ बना है,
और उसमें अगर आप किसी भी तरह की मेरी राय चाहते हैं, चाहे हम क्रॉस को लेके बात करें या हम बेल को लेके बात करें या एंटीसेमेटिक बेल को लेके बात करें, मेरी टीम पूरे हिंदुस्तान में रिसर्च कर रही है और मैं चाहता हूं कि आप इस रिसर्च का हिस्सा बने और मुझसे बात जरूर करें। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।